हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी बिहार में सबसे प्रतीक्षारत एग्जाम बीपीएससी का टीआरई का 3.0 का पुनर्परीक्षा हो चुका है, लगातार चल रहा है। हम आपको संभावित कट ऑफ एक वेरीफाइड हैंडल जो लगातार टीचर्स के लिए आवाज़ उठाते रहे उनके साथ में सामने से दिखाएंगे। साथ में नियोजित शिक्षक जो अब राज्यकर्मी बन चुके हैं लेकिन पिछले 5 महीने से उन्हें झुलाया जा रहा है, उनके पोस्टिंग को लेकर जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग गई फंस क्यों गई आपको वो भी बताएंगे। बाकी टीआरई में कहाँ कहाँ मुन्ना भाई जो चोर हैं वो पकड़ाए हैं, आपको वो भी जानकारी देंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा का संभावित कट ऑफ है मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए। आप देख सकते हैं हिंदी में UR अनरिजर्व 85, EWS 74, BC 75, EBC 71, SC 68, ST 60 और महिलाओं का 5 अंक आप सब में कम कर दीजिए। विज्ञान में साइंस स्ट्रीम में अनरिजर्व 85, EWS 77, BC 79, EBC 75, SC 71, ST 60, इसमें भी महिलाओं का 5 अंक कम होगा। अंग्रेजी में अनरिजर्व का 80, EWS 75, BC 75, EBC 70, SC 65 और ST 58। संस्कृत में UR 70 जाएगा और EWS का 62 जाएगा। सामाजिक विज्ञान में UR का 88 जाएगा। आपके हिसाब से अगर आप पांचों देख लीजिएगा तो सबसे हाईएस्ट सामाजिक विज्ञान में गया है क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं। EWS का 83 गया है, BC 84, EBC 79, SC 72 और ST 66। तो ये संभावित कट ऑफ है और कट ऑफ जाने के पीछे कारण है बहुत सारे सेंटरों पे ये देखा गया कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी ज़्यादा थे, बिहार के अभ्यर्थी बहुत कम थे। कारण आप जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, एक ये भी पहलू है, ये न्यूज़पेपर का पहलू है जो गलत नहीं होगा, माना जाएगा, संभावित है। ऑप्शन क्लोज होने से परेशान दिखे अभ्यर्थी, कट ऑफ मार्क्स रहेगा कम। बीपीएससी ने पेपर लीक रोकने के लिए और पेपर को टफ बनाने की कोशिश सदैव किए हैं और अच्छा भी बात है। जो अधिकतर प्रश्न थे उसके विकल्प को मिलता जुलता रखा गया है और अवधारणा आधारित क्वेश्चंस रखे गए हैं, मतलब फंसाने वाला विकल्प रखा गया है। प्रश्नों का स्तर जो था वो जो स्टार्टिंग टीआरई 1.0 और 2.0 था उसके प्राथमिक शिक्षक वाले के साथ सेम टू सेम मैच कर रहा था, मतलब लेवल। कट ऑफ मार्क्स लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 से कम रहने के चांसेस है। अब पिछले बार कट ऑफ मार्क्स हाईएस्ट क्यों गया था वो आपको बाद में उसका दिखा कि सॉल्वर गैंग बैठा था, पेपर लीक हुआ था, तो ये सब हुआ था। आज एक शिफ्ट में, रविवार है आज, 27 जिलों के 288 सेंटर पे 9 to 10 का पेपर है जिसमें 1.45 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब आते हैं थोड़ा नियोजित शिक्षकों पे। नियोजित शिक्षकों के लिए जो स्थानांतरण और पदस्थापना की बात थी वो गई है फंस आज की मीटिंग में। अब कारण क्या है कि हो रहा है कि म्यूचुअल जितना भी मतलब पदस्थापना या स्थानांतरण था वो तो आसान है, लेकिन कहाँ कितना सीट खाली है, होगा नहीं होगा और उसके आधार पे कितना सीट भरा जाएगा, इसी को लेके ये मूड़ा का मूड़ा मीटिंग बहस चलता रह गया और कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचा है। अब महिला शिक्षकों का तो ऐच्छिक स्थानांतरण या पद स्थापन का पूरा ख्याल रहेगा। दिव्यांग का, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का, दंपति जिसमें पति पत्नी दोनों शिक्षक का, इनको तो मिल जाएगा। लेकिन 40 से कम उम्र के शिक्षकों का तभी स्थानांतरण होगा जब आप म्यूचुअली कर सके। लेकिन आज की मीटिंग में ये संभव अभी तक डिसीजन आया नहीं है। अब सक्षमता पास का जो पॉइंट है ना कि प्राथमिकता और पदों की उपलब्धता पर होगा ऐच्छिक तबादला, इसी पर गया है मैटर फंस। अब आते हैं टीआरई में फर्जी अभ्यर्थी। 8 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। पूर्णिया में 14,000 लेके बैठे थे एग्जाम देने। अब कितने नहीं पकड़े गए, जो पहले पकड़े गए उसके लिए बीपीएससी को, एग्जाम सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितने नहीं पकड़े गए उनको कैसे पकड़ना है आगे, इस पे काम किया जाए। सिर्फ 14,000 रुपये लेके लोग बैठ रहे हैं, मतलब कितना आसानी से इस पेपर को
गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, न्यूज़ रिपोर्ट के आधार से दरभंगा में कुछ सेंटर पे टीचर द्वारा नकल के आरोप लगाए गए। अब वो कितना सही है इसकी जांच बीपीएससी करेगा। सवाल एक है बीपीएससी से, पिछले बार पेपर लीक में पकड़े गए, जेल गए, फिर वापस छोड़ दिए गए अभ्यर्थियों में से कितने को डिबार किया गया? अब राज्यकर्मी, मैं तो राज्यकर्मी ही कहूंगा क्योंकि आप पेपर पास हो चुके हैं। वैसे शिक्षकों के लिए एक ये है कि आपने देखा होगा आजकल कोई भी मोबाइल हाथ में लेके, माइक लेके आता है, अच्छा आदमी भी आता है लेकिन बुरा आदमी भी आता है, और गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसता है, और आपके स्कूल का वीडियो निकालता रहता है। टीचर से खुद हिंदी आता नहीं और टीचर से हिंदी में सवाल करता रहता है। और इसको लेके एक जिला ने सीधा कहा है कि मीडिया कर्मी से, और फिर बाद में क्या होता है कि वही शिक्षक अगर कुछ बोलने में फ्लो में बोल पाते हैं, कुछ बोल देते हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ, तो शिक्षा विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता है। तो उन सभी को कहा गया है कि आप अनाधिकृत रूप से जो मीडिया कर्मी या व्यक्ति विशेष फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार किए करेंगे, उन पर रोक लगाएं, उन्हें अनाधिकृत रूप से प्रवेश जो कर रहे हैं उन्हें रोक दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो थे वो बहुत परेशान किए बच्चों को। जो इस बार पेपर का सेट था उसमें कलर कोड रखा गया था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि अलग अलग जिलों के अलग अलग कलर कोड से क्या आने वाला है। 5 कलर कोड में प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। परीक्षा में लॉटरी से ऑरेंज कलर निकला था और पहले दिन ऑरेंज कलर कोड के प्रश्न पत्र को बांटा गया। अंग्रेजी साहित्य को अलग से जोड़ दिया गया था। राजस्थान से भी आए हैं परीक्षा देने, आप देख लीजिए ये पेपर के कटिंग में। लेकिन बिहार के कितने अभ्यर्थियों का होगा फिर इस बार आरटीआई करके हम लोग निकालेंगे। पीएन एंग्लो सेंटर कदम कुआं से 2 को हिरासत में लिया गया जिनके अंगूठे का निशान मिल नहीं पाया है। बाकी अब वो सही है गलत है, कभी कभी अंगूठा में भी गड़बड़ी होता है, तो वो पता करने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिया में 4 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए हैं। अब ये कल के पहले जो मीटिंग हुई थी, अब उसमें यही है कि हर एक शिक्षा को 2 प्रखंड और स्कूल का विकल्प देने की कवायद शुरू हुई है, क्योंकि 1 तारीख से इन सभी शिक्षकों का काउंसलिंग है। मैं आपको सबका डीआरसीसी सेंटर का अगले वीडियो में डाटा दे दूंगा, कहाँ पे आपका डीआरसीसी सेंटर है, आप ऐसे पता भी लगा सकते हैं। और ई शिक्षा कोष ऐप पर आप अपना लॉगिन करके देख भी सकते हैं कि आपका स्लॉट्स कब है। 21 के बाद से सभी बीआरसी में जाके आप अपना मूल एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट मूल एडमिट कार्ड आपको काउंसलिंग में दिक्कत होगा। यही बात यहाँ पे कहा भी गया है कि सभी, ये औरंगाबाद का है लेकिन सभी जगह आने वाला है कि आप अपना मूल प्रति जो आप एडमिट कार्ड का है बीआरसी में जमा किए हैं वो आप ले लीजिए। अब कल से बिहार में मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, तो आप शिक्षकों के लिए जो मुख्य मुद्दा में से एक मुद्दा है टाइमिंग का, उस टाइमिंग को लेके सवाल पूछ दिया गया है। अब उसको लेके आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा के पटल पर कि स्कूल का संचालन सुबह 10 से 4 बजे तक होना चाहिए। अब इसके विरोध में जो शिक्षक अभी नहीं पाए गए 4 बजे के बाद, उनका वेतन जो कटौती किया गया है उसके आदेश को वापस लिया जाए। तो अब कल के मानसून सत्र में आपके सवाल कितने पूछे जाते हैं ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। टीआरई 1 और 2 में जो सबसे ज़रूरी चीज़ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो नहीं भेजा गया, नहीं आउट हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी फर्जी पकड़े जा रहे हैं इन सब के सीट के खाली बचे सीट पर योग्य अभ्यर्थियों की नौकरी होती, लेकिन टीआरई 1 और 2 में ये नहीं किया गया। बच्चे कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर कर दिया है। अभी 100 अभ्यर्थियों ने रिट दायर किया था, लेकिन
अब क्या होगा, ये 1 to 5 का हुआ, अब क्या होगा, अब बाकी सभी बच्चे रिट दायर करेंगे तो इनके डिसीजन के आधार पर सबके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अब बीपीएससी अपने मन से रिजल्ट जारी करता है सबका या नहीं करता है, ये हम लोग देखते हैं, नहीं तो फिर शिक्षक अपना निर्णय